दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध पूरी दुनिया में शांति और मानवता का बुद्ध का संदेश पहुंचाने वाले सम्राट अशोक देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हजारों साल की गुलामी तोड़ने वाले और हमारे सबके जीवन में प्रकाश देने वाले, प्रगति का मार्ग बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तमाम हमारे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ उपासक एवं उपासिकाओं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को सम्राट अशोक जी की जयंती पर दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ एक निवेदन करता हूं, हमारी और आपकी सबकी परीक्षा की घड़ी है। जब तक सम्राट अशोक औजार और हथियार लेके दुनिया को जीतने का प्रयास करते रहे, तब तक वो महान सम्राट अशोक नहीं बन पाए। कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद जब सम्राट अशोक प्रफुल्लित हो रहे थे, मैंने दुनिया को जीत लिया, मैंने जग को जीत लिया, तो एक भिक्षु ने उनसे कहा, क्या बड़े प्रफुल्लित हो रहे हो, चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं और आप कह रहे हो आपने दुनिया को जीत लिया। क्या आपने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत को जीत लिया? क्या जितने ये लाशें हैं किसी एक को आप जिंदा कर सकते हो? इतनी बात सुनते ही सम्राट अशोक ने अस्त्र और शस्त्र को त्याग दिया और तथागत बुद्ध की शरण में चले गए और यहां से पूरे दुनिया को तथागत बुद्ध का शांति और मानवता का संदेश, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, प्रज्ञा, शील, दया, ममता, मैत्री, वो भाव पूरे दुनिया तक पहुंचाया। यहाँ तक कि अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में भेजा। तो आज यहां से एक संदेश जाता है कि ये सरकार 75 साल से हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। वो देखना चाहती है बौद्ध लोगों में कितना धैर्य है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अहंकारी हो जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन हिंसक हो जाए, लेकिन हमें सम्राट अशोक से ही सबक लेना चाहिए कि सम्राट अशोक हिंसा से महान नहीं बने। सम्राट अशोक त्याग से, करुणा से, प्रज्ञा से महान बने। और सरकार के पास तमाम तरह के तरीके होते हैं, सरकार के पास तमाम तरह की एजेंसियां होती हैं। हिंसक आंदोलन हमेशा सरकार कुचल दिया करती है। अगर हिंसा से जीत होती तो आपको पता, नॉर्थ ईस्ट में भी कई आंदोलन चले मुक्ति के, सब कुचल दिए। कश्मीर के अंदर चला, पंजाब के अंदर चला, सारे कुचल दिए। लेकिन ये बौद्धों का आंदोलन क्यों धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है? कौन से ऐसे कारण हैं कि देश के प्रधानमंत्री अभी आरएसएस मुख्यालय नागपुर गए, लेकिन वहां से फिर दीक्षा भूमि जाकर तथागत बुद्ध को नमन किया। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं भी बुद्ध को मानता हूँ, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा मोदी जी। नीतीश कुमार जी को तो मैंने खुद सुना, ये कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। अगर बौद्ध धर्म को मानते हो तो नीतीश जी बीटी एक्ट 1949, इस एक्ट को एक सेकंड के अंदर आप चाहें तो एक सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं। केवल एक अध्यादेश लाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बनते सुरई ससई जी के नेतृत्व में 1992 में जब आंदोलन चला, हम उस आंदोलन के शरीक रहे। लाखों लोग उसमें शामिल हुए, बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए, लेकिन हमारे नेतृत्वकर्ताओं के साथ छल किया। उस वक्त उनको शामिल कर लिया, लेकिन ये उनको प्रॉमिस किया कि समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन नहीं किया। लेकिन इस बार मैं निवेदन करूंगा तमाम आयोजक साथियों से
आदरणीय भिक्खु संघ से किसी भी लालच में हम इस बार आने वाले नहीं हैं। इस बार माओवादी महाविहार की मुक्ति तक आंदोलन चलना चाहिए, किसी कीमत पर आंदोलन इस बार रुकना नहीं चाहिए। देश की कई विधानसभाओं के अंदर विधायकों ने इस बार माओवादी महाविहार की मुक्ति का आवाज को बुलंद किया है। देश की संसद में, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी, यहाँ तक कि इस राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी माओवादी महाविहार के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ रखा है। उधर कुशवाहा जी ने भी रखा है, चंद्रशेखर जी ने भी रखा है, मुकुल वासनिक जो महासचिव उन्होंने भी रखा है, वर्षा गायकवाड़ जी ने भी रखा है, पप्पू यादव जी ने भी रखा है, डॉक्टर नितिन राउत जी ने वहां विधानसभा महाराष्ट्र में रखा है, चंद्रिका दंडोरे जो राष्ट्रीय महासचिव है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी उठाया। महाराष्ट्र की विधानसभा में भी कई साथियों ने, और यहाँ बिहार की विधानसभा में हमारे सतीश दास जी के बाद उसके बाद कई और विधायकों ने इस बात को उठाया। इसका मतलब आप सब लोग अपना मनोबल बढ़ा कर लीजिए, धीरे धीरे सब लोग बुद्ध के मार्ग पर आएंगे। कोई दूसरा विकल्प दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि युद्ध से हो सकता है 2-4 लोगों को जीत लो, लेकिन करुणा से बड़े राजा शरणागत हो जाते हैं, अपने अस्त्र त्याग देते हैं। तो हमें करुणा से, मैत्री से, सबका मंगल भाव रखते हुए, पूरा दया, ममता, करुणा, प्रज्ञाशील मैत्री, उसी से शांति के साथ अपने आंदोलन को जितना तेज अब हो गया है, इसको धीरे धीरे इतना बड़ा करना है, क्योंकि ये सच्चाई हम लोग जान गए। जो लोग ईसाई बने, जो लोग मुसलमान बने, जो लोग सिख बने, ऐतिहासिक सच्चाई है कि वो भी 80% से ज्यादा उनके पूर्वज बौद्ध थे, और वो लोग भी इतिहास को धीरे धीरे पढ़कर इस सच्चाई को जान रहे हैं। देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी वो भी अब जान चुके हैं उनके पूर्वज बौद्ध थे। वो धीरे धीरे घर वापसी कर रहे हैं। और 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए जब हमने 12,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, उसके बाद कम से कम 30 से 40 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। लेकिन कम से कम 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन बुद्ध के धर्म को अपने आचरण में उतार लिया है। तो भारत बौद्ध में होने की तरफ चल पड़ा है, और दुनिया बौद्ध बनने वाली है, क्योंकि यूएनओ की रिपोर्ट आई है। यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि आने वाले 50 सालों में आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और ये भी रिपोर्ट आई है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले नंबर पे क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पे बौद्ध है। लेकिन जिस तेजी से बौद्ध धर्म वहां बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्रिश्चियन से ज्यादा बौद्ध हो जाएंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरह हम दूसरे लोगों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने धर्म को फैलाने के लिए लालच दिया या किसी को डराया, बुद्ध का धर्म किसी लालच से किसी को डरा कर नहीं, बल्कि मानव कल्याण की भावना से, जो शांति और मानवता का संदेश लेते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के मार्ग से अपनी अच्छाइयों की वजह से फैल रहा है। तो वो तो फैल कर रहेगा, दुनिया तो बौद्ध में बन के रहेगी। लेकिन बस आपके धैर्य की परीक्षा है, आपको लोग भुगताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारे बीच आकर कुछ ही दिन बैठे, हो सकता है चीवर पहन के बैठ जाएं, या सफेद वस्त्रों में पहन जाएं, या नीले वस्त्र पहन के पंसील का पटका पहन के बैठ जाएं, और हमारे बीच आकर हमें उकसाने की कोशिश करें। उकसावे में मत आना, क्योंकि उकसावे में आ गए तो वो फिर हिंसा को तो वो लोग बलपूर्वक कुचल देते हैं, सत्ता कुचल देती है। लेकिन शांति से सारी सरकारें डरती हैं। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से इतना बड़ा करना है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे सरकारें आपके कदमों में आ जाएंगी। और बुद्ध की शरण में आए बिना इस भारत की सरकार के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार तो विदेशों में जाकर खुद कहती है हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। तो फिर भारत के अंदर युद्ध देने की कोशिश मत करो। हम लोग शांति को मानने वाले लोग हैं, शांति से माओवादी महाविहार को मुक्त करा कर रहेंगे। पुनः मैं आप सबको सम्राट अशोक जी की प्रियदर्शी
मराठा साहब जी की जयंती पर अपार शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमारा हजारों साल की गुलामी को तोड़ा और रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए, उनके जाने के बाद उसी रिजर्वेशन को बाबू जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जिस जिस विभाग में मंत्री रहे वहां करोड़ों हमारे लोगों को नौकरियां दी। आज उनकी भी जयंती है, मैं उनकी जयंती पर भी तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और शांतिपूर्वक सुना। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।